तो एनटीपीसी वालों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और डेली की तरह आज फिर लेके आया हूं आपके लिए एनटीपीसी टाइपिंग सीरीज छठे दिन वाली। मतलब आज दिन है 6 नंबर का। ठीक है, अब छठा दिन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं यहां तक मतलब 5 टाइपिंग सीरीज मैं कंप्लीट करा चुका हूं आपके लिए। और उम्मीद मुझे ये कि आपने 5 का टारगेट पूरा कर लिया होगा। लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, एनटीपीसी वाले कर क्या रहे हैं इस टाइम। कोई 20 या 30 बंदे ऐसे जो रेगुलर टाइपिंग कर रहे हैं, बाकी सब तो देखते हैं, मोटिवेशन होते हैं और फिर ये सोचते हैं एग्जाम डेट आने दो फिर टाइपिंग करूंगा मैं। तो आप एग्जाम डेट के चक्कर में रह जाओगे, बता रहा हूं मैं आपको। अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और वैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ कह भी नहीं सकता आपसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर चुका था होम रो प्रैक्टिस सेट, मतलब ESDF वाली। इसके अंदर मैंने बता दिया आपको कि 15 का आपको स्पीड लेके आना है, 100 की एक्यूरेसी लेके आनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देखो एक बार। अगर आप पहले दिन आए हो मेरे चैनल पे तो एक बार ये टाइपिंग सीरीज पूरी करो 1 नंबर की। फिर 2 में मैंने होम रो वर्ड प्रैक्टिस, मतलब वर्ड की प्रैक्टिस कराई थी आपसे, जिसमें मैंने वर्ड बनवाए थे। फिर अपर रो की मैंने करवा दी, होम एंड अपर की मैंने करवा दी, और अभी लास्ट टाइम मैंने करवाई थी आपको ZXCV की। ठीक है, तो कुछ लोगों के सवाल थे कि सर ZXCV कैसे लिखना है, और कई लोग बोल रहे थे कि सर Z लिखने में और C लिखने में या फिर उंगलियां हम कौन कौन सी लेके जाएं। तो मैंने अच्छी तरह बताया था आपको कि आपको हाथ ऐसे रखना है और आराम से जो Z, X, C और V ऐसे टाइप करना है आपको। फिर स्पेस दब जाएगा। इधर से जो आता है दोस्तों, यहां से आप डॉट कॉमा M है ना, और फिर N भी इसी से आएगा और B फिर इससे आएगा, ऐसे कैसे। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं पता तो जाके वो सीरीज देखो आप मेरी पहले वाली। ठीक है, इससे पहले वाली 5 नंबर की। ठीक है, आज 6 नंबर की है। और 6 नंबर में क्या टास्क रहेगा, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप 5 टाइपिंग सीरीज तक एकदम परफेक्ट हो चुके हो। जो मैं टारगेट आपको दे रहा हूं 3-3 मिनट का, उसके अंदर जो मैं बता रहा हूं कि आपको 15 की समथिंग स्पीड और 100 की एक्यूरेसी लेके आनी है, वो आप लेके आ रहे हो। तो लेके आ रहे हो तो मुझे बताओ कि आ गई हमारी। अगर आ गई तो ये आज 6 नंबर की करनी है, वरना इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए और पिछले वाला टारगेट पहले पूरा कीजिए आप, फिर इसको देखना। ठीक है, क्लियर आपका। अब बात करते हैं दोस्तों आज के टाइपिंग सीरीज की। आज नंबर है 6 में दोस्तों क्या है, होम, अपर और लोअर, इन तीनों की एक साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, और यहीं पे ज्यादातर लोग गड़बड़ करते हैं। उसी गड़बड़ को देखेंगे भाई क्या दिक्कतें होती हैं और क्या दिक्कतों से आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। तो दिक्कतें यही आती हैं कि कई लोग क्या करते हैं, होम रो के अंदर अच्छी खासी स्पीड कर लेते हैं, जैसे 20 की स्पीड कर ली। फिर अपर रो पे आते हैं तो इसमें आप 15 की छोड़ देते हो, और लोअर रो में 8 या 9 की स्पीड आती है, और फिर आप तीनों की करने की कोशिश करते हो कि तीनों की करें भाई हम तो। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको देखो, एक एवरेज देख लो, औसत देख लो कि औसत स्पीड आपकी 15 की स्पीड आ रही है, होम रो में आ रही है 15 की स्पीड। आपकी औसत स्पीड यहाँ पे भी कितने की आ रही है, अपर रो में भी 15 की आ रही है, और लोअर रो में फिर आपको 15 की करनी है, जिससे आपको तीनों रो पे हाथ चलाना आसान हो जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि नीचे की जो लोअर रो होती है उसमें Z, X, C इधर से कोई भी की में आपको दिक्कत आ रही होती है ना, तो आपके फिर हाथ बिगड़ता है। फिर बार बार आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा या फिर एरर ज्यादा हो जाएंगी आपकी। तो एरर से बचने के लिए आपको पहले सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने बताया 5 सीरीज तक वैसे। उसके बाद में आज चलना है दोस्तों होम, अपर और लोअर पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक मेरा समझ में आ चुका होगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज की टाइपिंग सीरीज। देखो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 मिनट का समय रखना है, एक्स्ट्रा मत लगाना अभी, मैं कहूंगा तब आपको आगे बढ़ना है अभी। और यहां से होम, अपर और लोअर पे जाना है दोस्तों, और यहां से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते ही आपको यहाँ पे शब्द आ जाएंगे, होम, अपर, लोअर, मतलब तीनों लाइनों से बने हुए शब्द आपको दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है हैंड, स्मॉल, चेस्ट। अब इनको कैसे टाइप करना है देखिए दोस्तों, एकदम ऐसे सीधा बैठना है आपको, जो मैं बताते आ रहा हूं आपको वैसे वैसे बैठने की पोजीशन होनी चाहिए। बार बार बताऊंगा नहीं मैं आपको, लेकिन एक बार बता दिया मैंने आपको। ऐसे बैठना है एकदम सीधा, कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए। अब आपको कई लोगों का सवाल ये कि सर इसको पढ़े कैसे, एक एक लेटर पढ़ना है या पूरा वर्ड पढ़ना है, क्योंकि हमारी अंग्रेजी अच्छी है तो पूरा वर्ड पढ़ ले क्या। और हाँ, कई लोग ये बोलते हैं हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं, हिंदी की टाइपिंग कर ले क्या। भाई अंग्रेजी आपकी अच्छी हो या नहीं हो, उससे टाइपिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस ABCD आ जानी चाहिए, A से Z तक मीनिंग आपको पढ़ना आ जाना चाहिए, आपकी टाइपिंग हो जाएगी आराम से। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरे सेंटेंस में अंग्रेजी में महारत हासिल करो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस बंदे को ABCD आती है वो टाइपिंग कर सकता है आराम से। ठीक है, तो देखो आपको कैसे पढ़ना है दोस्तों। आपको यहाँ पे हैंड को पूरा हैंड नहीं पढ़ना, स्मॉल नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है HAND, SMALL स्पेस CHESTVERY, वेरी। आपको एक एक अक्षर को पढ़ना है आराम से। इसमें कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा कि ये कर रहा है एक एक अक्षर पढ़ रहा है, पूरा क्यों नहीं पढ़ रहा। भाई पढ़ना आपको एक एक अक्षर पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक अक्षर पढ़ोगे H,
माइंड आपकी हाथों को प्रोसेसिंग करेगा भाई कि एच लिखो, है ना, फिर ए लिखो, तो आपकी उंगलियां, माइंड, सारी कनेक्टिविटी एक हो जाएगी, तो आराम से आप टाइपिंग कर पाओगे, हड़बड़ाहट नहीं होगी, गलतियां कम से कम होगी फिर, ठीक है। और आपका पूरा फोकस यहीं रहेगा। क्योंकि दिक्कत क्या थी, जब आप हैंड पढ़ लेते हो फिर थोड़ी देर रुक जाते हो तो आपका फिर ध्यान यहां से हट करके कहीं और जगह चल जाता है। मैं समझाना चाह रहा हूं, समझ लो आप एक तरीके से, ध्यान कहीं और जगह चला जाता है। जैसे कि मान लो आप टाइपिंग तो यहाँ कर रहे हो, सोच रहे हो कि यार लाइब्रेरी में 1 घंटा पढ़ा था मैं, तो ये है वो है, तो वो प्रोसेसिंग नहीं आएगी जब आप एक एक अक्षर पढ़ोगे तो, और पूरा इसमें खोना है आपको एक तरीके से, ठीक है। अब खोना तो आप जानते होंगे, और जानते हैं तो देखो कैसे लिखना है। आपको हाथ को रखना है दोस्तों एकदम होमरो पे, जो मैं बताते आया था फर्स्ट दिन से कि आप होमरो पे ऐसे हाथ रखोगे। फिर एच कैसे टाइप करना है ध्यान से देखिएगा। अब एच कहां आएगा, आप सोचो कि एच इस साइड से आएगा, तो एच के लिए ये उंगली आएगी यहाँ पे एच, ठीक है। एच लिखते ही ए इससे आ जाएगा, फिर एन के लिए ये आएगा एन, और डी के लिए क्या आएगा दोस्तों, डी के लिए ये उंगली आएगी। अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आएगा कि ये आएगा, सामने निगाह होती है आपकी, तो ऐसे पढ़ो आराम से, ए एस डी, डी से आ रहा है तो डी कर दिया मैंने, फिर स्पेस, ठीक है। फिर आपको लिखना है स्मॉल, दिखाओ एक बार स्मॉल को आप, एस एम ए डबल एल आपको लिखना है, हैंड मैंने लिख दिया दोस्तों। एस एम ए डबल एल कैसे लिखोगे, हाथ ऐसे रहेंगे आपके, निगाह आपकी सामने होनी चाहिए, एस एम ए और डबल एल एल एल, ऐसे आपको टाइप करना है, स्मॉल आ गया। चेस्ट कैसे लिखना है, अब सबसे बड़ी बात चेस्ट लिखने में होती है, सी के लिए ये उंगली आएगी, ओके सी, ओके सी आ गई यहाँ पे। फिर एच किससे करना है, एच ई, ठीक है, और एस और टी, ठीक है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जब आप ये सी आ गया ना टाइप यहाँ पे, तो सी एक्स में आपको दिक्कत आएगी दोस्तों, तो इसको अच्छे से करना है प्रैक्टिस। एक बार देखो ध्यान से, एक बार दिखाना एक बार सी एच ई एस टी का, देखो यहाँ पे देखो एक बार, जैसे आपको जेड टाइप करना है तो ये उंगली आएगी जेड, ठीक है। फिर एक्स इससे आ जाएगा, फिर सी इससे आएगा, ध्यान रखना, ओके। तो पीछे आने में हल्की सी दिक्कत करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप पहले ही कर लो जेड एक्स सी वाली लाइन में, ठीक है। ऐसे आपको टाइप करना है आराम से। जब आप टाइप करो तो आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ब्लू अक्षर पे अभी तो, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि एग्जाम में हाईलाइट मिलेगा क्या, एग्जाम में आपको हाईलाइट हुआ नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल ऐसे ब्लैक अक्षर मिलेंगे मान लो आप तो, ठीक है। लेकिन अभी से आप एक एक अक्षर पे फोकस करोगे तो एग्जाम में भी आपका पूरा फोकस रहेगा और पूरा ध्यान रहेगा वहां पे। कई बार क्या होता है, जब आप नीचे देखते हो ऊपर देखते हो तो फिर आपकी लाइन मिस होने के चांस हो जाते हैं कि भाई भूल गया मैं तो कहां टाइप कर रहा था। ऐसे भूलना नहीं है, फिर तो भूलना नहीं है, तो अभी से उस चीज की प्लानिंग करके चलो पहले से ही, ठीक है। एक्यूरेसी तो आपको पूरी 100 लेके चलनी है, बिल्कुल भी कम नहीं चलनी है। कई लोग ये कहते हैं कि पहले तो स्पीड लिया बाद में आ जाएगी एक्यूरेसी, तो एक बात बता दूं मैं, बाद कभी फिर आता ही नहीं है उस बंदे का। जो सोचता है ना कि एक्यूरेसी बाद में ले आऊंगा मैं, वो बाद कभी नहीं आता, फिर वो अटक जाता है और फिर वो स्पीड भी नहीं बन पाती ढंग से, ना एक्यूरेसी बन पाती है। तो अभी से आप आराम से करो, स्पीड एक्यूरेसी लेके चलो, साथ में स्पीड आ जाएगी। इसमें समय लग सकता है आपका, समय लगने से पहले बता देता हूँ कितना टारगेट चाहिए आपको। टारगेट चाहिए मुझे यहाँ पे 18 की स्पीड, इसमें 18 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। कौन कौन सा जो ला सकता है 18 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। अब आराम से आपको टाइप करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, एरर यहाँ पे कम से कम करनी है, मतलब करनी नहीं है एरर, तब 100 की एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। एरर ज्यादा होंगी तो एक्यूरेसी यहाँ पे कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो एरर नहीं करनी है, आराम से एक एक लेटर को पढ़ के आपको टाइप करना है। करोगे टाइप, अगर करोगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहां तक हम पहुंच चुके हैं और हमने आज से स्टार्ट कर दिया टाइपिंग करना, ठीक है। कौन से शहर से मुझे देख रहे हो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया एनटीपीसी वालों के पास में, तो अभी शेयर कर दो आप, ठीक है, जिससे उन लोगों का भला हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो बढ़ा देता हूँ टाइपिंग सीरीज अच्छे से, ठीक है। तो करिए शेयर और करिए टाइपिंग स्टार्ट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।